आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। बगौज घाट स्थानीय कस्बा निवासी एक युवक की दोपहर में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मौत की जानकारी होते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बगौज घाट कस्बा निवासी योगेंद्र प्रसाद पुत्र अयोध्या की सुबह हालत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन स्थानीय अस्पताल से मेडिकल कॉलेज, जहां युवक के इलाज के क्रम में मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार युवक ने जहर खाया था, इससे उसकी तबीयत बिगड़ी थी। मेडिकल कॉलेज में करीब 1 घंटा तक इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन की चित्कार से वातावरण शोकाकुल हो गया। भलुनी के तेनुआ चौबे गांव निवासी सहायक पुजारी की हत्या मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी का पति व उसका पुत्र पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर अर्चना सिंह ने दोनों को बरौली गांव से गिरफ्तार कर लिया। बारीपुर प्राचीन हनुमान मंदिर के सहायक पुजारी अशोक चौबे की बीते रात गांव के ही पासवान परिवार के कुछ लोगों ने मार पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुजारी के पुत्र संदीप चौबे के बयान पर पुलिस ने 10 नामजद व 2 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। घटना के अगले दिन पुलिस ने इस मामले में 8 ज्ञात और प्रकाश में आए 2 अज्ञात को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। खुकुंदू थाना क्षेत्र के बगची मिश्र गांव में बर्थडे पार्टी में मौसा के घर आए एक युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर पर्स छीन लिया। पर्स में 8,500 रुपए नगद और 3 क्रेडिट कार्ड सहित अन्य सामान रखा हुआ था। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी छिप गए। पीड़ित ने तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है। दरअसल यह मामला सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के ठेगवल गांव निवासी धनंजय चौहान की है। वे रात में खुकुंद थाना क्षेत्र के बगची मिश्र गांव में मौसा जय सिंह चौहान के घर बर्थडे पार्टी में आए थे। आरोप है कि कुछ युवक बाइक पर बैठाकर गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले गए। वहां पहले से कुछ युवक छिपे थे। धनंजय पर पीछे से हमला कर दिया। हमलावरों में एक युवक ने इसी बीच धनंजय के पॉकेट में रखा पर्स निकाल लिया। बताया जा रहा है कि 7 साल पहले ठेगवल गांव में बगची मिश्र गांव से कुछ युवकों से हुए विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है। पर्स छिनौती की बात सामने आई है। जांच कर कार्रवाई होगी। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया है कि मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसा हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। बगौज घाट में 1 मई से शुरू हुए गुजरात फुटबॉल सुपर लीग से देवरिया के रहने वाले फुटबॉल खिलाड़ी विशेष पांडे का कर्णावती नाइट्स टीम में चयन हुआ है। कर्णावती की टीम अपने पहले मुकाबले में विशेष के 2 गोलों की बदौलत 3-1 के अंतर से मैच जीत गई। इस मुकाबले में विशेष को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तरकुला विकास खंड के गोपालपुर गांव निवासी रजनीश पांडे किसान हैं। उनके पुत्र विशेष पांडे शुरू से खेल में रुचि रखते हैं। प्राइमरी शिक्षा के बाद विशेष अपने चाचा नीरज पांडे के साथ गुजरात के अहमदाबाद में पढ़ाई के लिए चले गए। नीरज पांडे वहां रेलवे में नौकरी करते हैं। विशेष पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल खेलने में भी अधिक रुचि रखते हैं। विशेष के चाचा ने उन्हें फुटबॉल सीखने के लिए अहमदाबाद के फुटबॉल स्टेडियम में दाखिला दिला दिया। बचपन से फुटबॉल के प्रति जुनून ने विशेष को फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी बना दिया है। मेहरौना के लाड़ थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव में पति सहित 4 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है। गढ़वा गांव निवासी समीना खातून ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि हमारी शादी वर्ष 2022 में गढ़वा गांव निवासी शकील से हुई थी, जिससे मुझे एक 10 माह का बच्चा भी है। शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वालों ने दहेज में बाइक की मांग करने लगे। इसे लेकर मेरे पति शकील, उनकी मां अमरी निशा ने भी हमको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले 2 मई की रात हमारी सास व ननद पिकअप गाड़ी पर मेरा शादी का सामान लाद कर हमारे मायके पहुंचा दिए। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पति शकील, सास अमरी निशा सहित रोशन व मिनरी पर मारपीट सहित दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में मंदिर से पूजा कर घर लौट रही छात्रा की रास्ते में घेर कर कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि 5 माह पहले आरोपी के रिश्तेदार ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर पीड़ित छात्रा की मामी व उनकी बेटी का फोटो अश्लील गाने के साथ लगाकर वायरल कर दिया था। सर्विलांस से खुलासा होने की बात सामने आई थी। इसके बाद दोनों परिवारों में मनमुटाव हो गया था।
खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की 10वीं की छात्रा अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करती है। वह गांव में स्थित मंदिर पर पूजा करने गई थी। आरोप है कि लौटते समय छात्रा को गांव के कुछ लोगों ने घेर कर पिटाई कर दी। शोर मचाने पर घर वाले पहुंचे तो हमलावर भाग निकले। छात्रा का नजदीक के अस्पताल में इलाज कराया गया। आरोप है कि गांव की भांजी छात्रा को 5 माह पूर्व हुए विवाद को लेकर मारा पीटा गया है। बताया जा रहा है कि इसी गांव की युवती की शादी कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में हुई है। बीते जनवरी माह में हाटा क्षेत्र निवासी युवती के देवर ने इंस्टाग्राम पर पापा की लाडली 5052 फेक आईडी बनाकर पीड़ित छात्रा की मामी और उनकी बेटी की फोटो के साथ अश्लील गाना लगाकर अपलोड कर वायरल कर दिया था। मामा ने इसकी शिकायत खुकुंदू थाने में की थी। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए पता कर आरोपी को चिन्हित किया था। इसके बाद दोनों परिवारों में मतभेद हो गया। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है। सोशल मीडिया पर पूर्व में अश्लील गाने को वायरल करने को लेकर विवाद हुआ है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैल थाना क्षेत्र के धर्मेर गांव में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची मैल पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला यह है कि मैल थाना क्षेत्र के धर्मेर गांव निवासी नीतीश मिश्रा पुत्र अवधेश मिश्रा रात में भोजन करके अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह जब देर तक उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो पिता अवधेश मिश्रा ने दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आने पर पीछे खिड़की से देखा तो नीतीश का शव पंखे के कुंडे से लटक रहा था। यह देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने इसकी सूचना मैल पुलिस को दी। मैल पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नीतीश 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। वह गुजरात में इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। 10 दिन पहले ही वे घर आए थे। बरज के पैना के दियारा क्षेत्र में देर शाम खेत में भूसा बनाने वाली मशीन में ट्राली जोड़ने के दौरान किशोर की दबकर मौत हो गई। किशोर को बचाने में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गए। मलखा की मौत की जानकारी होने पर घर में चीख पुकार मच गई। पैना बिन टोली निवासी मलखा बिंद के कुछ लोगों के साथ दियारा स्थित खेत में भूसा बनवा रहे थे। परिजनों के अनुसार भूसा बनाने वाली मशीन में मलखा बिंद ट्राली जोड़ रहा था। इसी बीच ढलान होने के कारण ट्राली आगे की ओर बढ़ गई, जिसमें वह दब गया। वहीं उसे बचाने में खेदू बिंद घायल हो गए। आनन फानन में इलाज के लिए दोनों को बरहज सीएससी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मलखा बिंद को मृत घोषित कर दिया। दोनों भाई बहनों में मलखा सबसे बड़ा था। उसकी मौत से सभी का रो रो कर बुरा हाल है। सीओ आदित्य कुमार गौतम ने बताया है कि शव को कब्जे में ले लिया गया है। देवरिया जिले के बगौचघाट कस्बा निवासी योगेंद्र प्रसाद पुत्र अयोध्या प्रसाद सुबह किसी बात को लेकर जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे आनंद फानन में परिजन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इसकी खबर से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। युवक ने किसी बात को लेकर जहरीला पदार्थ खा लिया था। परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचे, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देवरिया में महिला और उसकी बेटी का बाल पकड़कर पटकने तथा मारपीट कर घायल करने के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शहर के भीकमपुर रोड के अंबेडकर नगर निवासी सुशीला देवी ने तहरीर में कहा है कि उनके पति बीएसएफ में कार्यरत हैं। उसका देवर गिरीश कुमार से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। फरवरी में उसके पति छुट्टी में आए थे। इस दौरान मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में जमीन व मकान के बंटवारे को लेकर सुलहनामा हुआ, लेकिन पति के जाने के बाद देवर सुलहनामा मानने से इनकार कर दिए। उनके घर से सारा सामान निकालकर फेंकने लगे। मना करने पर मारपीट को उतारू हो गए। 21 अप्रैल को वो बाजार गई थी। इस दौरान उनके देवर ने बाथरूम में नहा रही बेटी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। 3 घंटे बाद जब वो घर वापस पहुंची तो उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। बाथरूम का दरवाजा बंद करने की पूछताछ करने पर उनका देवर अपनी पत्नी व बेटी के साथ उनका व बेटी का बाल पकड़कर पटक दिया और मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने गिरीश कुमार, उसकी पत्नी तारा देवी, बेटी अनामिका के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा कल जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। जिले में बनाए गए 9 केंद्रों पर परीक्षा में कुल
4,730 छात्र शामिल हुए। सुरक्षा के लिहाज से सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे। परीक्षा में फिजिक्स ने छात्रों को रुलाया, हालांकि बायो ने कुछ राहत दी थी। जरा गौर कीजिएगा, बदलते मौसम में नवजात और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति खास तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसे देखते हुए सभी आशा, एएनएम, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सरकारी अस्पतालों पर ओआरएस के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बच्चों को उल्टी या दस्त होने पर तुरंत ओआरएस का घोल देते रहें। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने बताया है, मई और जून में हीट वेव का असर रहता है। इस मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव और नियंत्रण के आवश्यक उपाय स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर इलाज की समुचित व्यवस्था के लिए ओआरएस और आईवी फ्लूइड का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध करा दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित करा दी गई है, जिससे किसी भी स्थिति में निपटा जा सके। सीएमओ ने बताया कि बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल आने के लिए 2 साल तक के बच्चों को 102 नंबर एम्बुलेंस और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 108 नंबर एम्बुलेंस को फोन करें। उन्होंने आगे कहा कि ओआरएस घोल और जिंक टेबलेट दस्त से बच्चों के जीवन की सुरक्षा करते हैं। ओआरएस के एक पैकेट को 1 लीटर पीने के पानी में घोल बनाकर रखना है, जो समय समय पर बच्चों की आयु के हिसाब से निर्धारित मात्रा में देना है। एम्बुलेंस सेवा के प्रोग्राम मैनेजर श्याम सुंदर कनौजिया ने बताया कि जिले में 108 नंबर की 35 और 102 नंबर की 38 एम्बुलेंस वर्तमान में क्रियाशील हैं। प्रचंड गर्मी और हीट वेव को देखते हुए इन सभी एम्बुलेंस में ओआरएस के इंतजाम किए गए हैं। बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें या आपको नजदीकी सरकारी अस्पताल पर पहुंचाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान स्थलों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं व लू से बचाव संबंधी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी, लू व हीट वेव के कारण मतदाताओं को स्वास्थ्य जनित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि सीईओ का निर्देश है कि इनसे बचते हुए अधिकाधिक संख्या में मतदेय स्थलों पर पहुंचकर मतदान करने के लिए मतदान दलों व मतदाताओं के मध्य सावधानियों के बारे में जागरूकता सुनिश्चित किया जाए। 1 जून को मतदान की तिथि है। इन दिवसों पर भीषण गर्मी की संभावना है। पोलिंग पार्टी प्रस्थान एवं मतदान दिवसों पर सभी मतदान क्रमिक हल्के सूती वस्त्रों का प्रयोग करें तथा अपने साथ तेज धूप से बचाव हेतु छाता व सर को ढकने के लिए सफेद सूती गमछा या अन्य कोई कपड़ा रखें। पैरों में आरामदायक जूते या चप्पल पहने। अपने साथ पीने योग्य शीतल जल का बोतल रखें। समय समय पर आवश्यकता अनुसार सादा जल, नींबू पानी या ओआरएस का प्रयोग करते रहें। तेज धूप से बचने हेतु टोपी, हैट, काला चश्मा, छाता आदि का प्रयोग करें। अत्यधिक चाय, कॉफी या कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन न करें। इनसे शरीर में पानी की मात्रा कम होने की संभावना रहती है। बासी भोजन से बचें। हल्के व ताजे बने भोजन को ग्रहण करें। आपको बताते चले कि मड़ुआडीह हाटा मार्ग पर स्थित बलटिकरा बाजार स्थित पेट्रोल पंप के सामने गेहूं के डंठल से आग लग गई। इसके बाद लोग व दुकानदारों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अगर पेट्रोल पंप तक आग जाती तो भयानक तबाही मचती। आग को देखकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के बलटिकरा बाजार स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बगल के खेत में गेहूं की डंठलों में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। यह देख आसपास के लोग व पेट्रोल पंप के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आग पेट्रोल पंप तक पहुंचने की आशंका से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आग लगते देख ट्रैफिक जाम हो गया और मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। आसपास के लोगों व दुकानदारों ने पानी डालकर आग को फैलने से रोका। लोगों की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।